हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका संस्कृत के इस पीजीटी, टीजीटी, पीजीटी के संस्कृत प्रश्नोत्तर में। तो बहुत से हमारे जो कुछ दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि व्याख्या न करिए और जल्दी जल्दी बस क्वेश्चन कराइए। तो जो हमारे नए दोस्त हैं जो अभी अभी टीजीटी की तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, तो अगर ये व्याख्या नहीं करेंगे तो उनको समझने में थोड़ी परेशानी होगी, इसलिए थोड़ा बहुत व्याख्या हम कर दे रहे हैं और कोशिश करेंगे कि आपको जल्दी जल्दी बस क्वेश्चन कराएं। तो चलिए बिना देर करे अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। और हमारे दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो जो नए भाई बहन हैं तो वो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। तरुण शुष्कमी अग्नि रुचिख इत्युक्ता कः प्रेरिता। तो यह इस उक्ति से किसे प्रेरित किया जा रहा है? इस उक्ति से किसे प्रेरित किया जा रहा है? तो चार ऑप्शन है, अर्जुन, युधिष्ठिर, वनेचर, सुयोधन। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा राइट आंसर, क्या हो जाएगा यहाँ पे? युधिष्ठिर। इस युक्ति से युधिष्ठिर को प्रेरित किया जा रहा है और द्रौपदी युधिष्ठिर को कह रही है कि जैसे उठती हुई लपट शुष्क समी वृक्ष को जला देती है, उसी प्रकार से उद्दीप्त क्रोध आपको क्यों नहीं जला रही है। और यह उक्ति किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के 32वें श्लोक से लिया गया है। ठीक है, तो ये कई बार ऐसा पूछ लेता है, कई बार आपको ऐसे दे देंगे सूक्ति और उससे पूछेंगे किस सर्ग से लिया गया है, तो ये सर्ग इसका याद करना बहुत ज़रूरी रहता है। और एक चीज़ बताएं आपको कि अगर आप लोग एक ही जैसे एक एक श्लोक है उससे कम से कम 10-10 क्वेश्चन बना लें, तो ये मान के चलिए कि आप फिर आपका कोई प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछता है, ये उक्ति किसने कही है, यह उक्ति इसका अर्थ पूछ लेगा और इसमें कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार है, कौन सा समास है, और पूछेगा कि यह उक्ति किसके लिए कही गई है, उसकी ग्रंथ की है और किस सर्ग की है। तो कुल मिला के अगर आप एक एक श्लोक के 10-10 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा, जिसमें जो आपको लगे कि महत्वपूर्ण है, उसके 10-10 क्वेश्चन बना लीजिए। तो अगर आप इस तरह से अगर इस तरह से बना के क्वेश्चनों को चलेंगे, साथ में लेकर तैयारी अपनी करेंगे, तो निश्चित रूप से आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे और आपका जरूर सिलेक्शन हो जाएगा टीजीटी पीजीटी में। तो इसको भी थोड़ा ध्यान दे के चलिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, व्रजंती ते मूर्धियः पराभवं भवन्ति मायावीषु येन मायिनः इत्युक्ति रूप किरातार्जुनीय भवति। तो अर्जुन से है, युधिष्ठिर से है, द्रौपद्या है, वनेचर से है। तो यहाँ पे आपका क्या सही हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी द्रौपद्या है, यहाँ पे सही हो जाएगा। यह युक्ति द्रौपदी की है और यह किरातार्जुनीयम की है। किरातार्जुनीयम किसने लिखी है? तो महाकवि भारवी ने लिखी है और यह बृहत्तरी के अंतर्गत आती है किरातार्जुनीयम, और यह महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। और इसमें कुल 18 सर्ग हैं। किरातार्जुनीयम में कुल 18 सर्ग आपको प्राप्त होते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सुखनासोपदेशः वर्तते। सुखनासोपदेशः वर्तते 10 कुमार चरिते, कादम्बर्या, हर्षचरिते, विज्ञान शाकुंतले। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी कादम्बर्याम। कादम्बर्याम यहाँ पे सही हो जाएगा। सुखनासोपदेश का वर्णन कादम्बरी कथा मुख्य पूर्वार्ध में प्राप्त होगा आपको, और कादम्बरी कथा 2 भागों में विभाजित है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। और इस कादम्बरी में 3 जन्मों की कथा वर्णित है। ठीक है, आगे चलते हैं। बाणभट्ट विरचितम अस्ति। तो बाणभट्ट द्वारा रचित है। तो बुद्ध चरितम, हर्ष चरितम, नैषधीय चरितम, 10 कुमार चरितम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? महाकवि बाणभट्ट की कुल कितनी रचनाएं प्राप्त होती हैं? तो 5 रचनाएं प्राप्त होती हैं। कादम्बरी, हर्षचरित, पार्वती परिणय और मुकुट ताड़ितक, और एक और लास्ट रचना है वो है चंडी शतकम। तो यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे आप हर्षचरितम, यहाँ पे हर्षचरितम ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपको प्राप्त हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हर्षचरितम है, तो ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। लक्ष्मी चंचल्याम अस्मिन्नु वर्णितम अस्ति। तो यहाँ पे क्या है? शाकुंतले, कादम्बर्या, हर्षचरिते, रघुवंशी। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कादम्बर्याम। कादम्बर्याम यहाँ पे लक्ष्मी चंचल्या कादम्बर्याम वर्णितम अस्ति। ठीक है, श्री जो बाणभट्ट है उनके द्वारा कादम्बरी कथा मुख का जो आधार ग्रंथ बृहत कथा गुणाठी है, देख लेते हैं। अकारण विस्कृतैव दारुण सज्जनाद कस्य भयं न जायते इति केन कविनोक्तम। कालिदासेन, भारवीड़ा, श्री हर्षेण, बाणभट्टेन।
तो यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका बाणभट्टेन, महाकवि बाणभट्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। और ये जो कहा गया है, ये जो उक्ति कही गई है कि बिना कारण ही बैर रखने वाले दुष्टों से किसे भय नहीं होता, अर्थात सबको होता है। और ये कादम्बरी के कथामुख के में कही गई है, दुर्जन की निंदा करते हुए कही गई है ये उक्ति। नेक्स्ट देखते हैं, सेवा धर्मो परम घनो योगिनाम अप्यगम्य कथयति। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, भवभूति नाम, भर्तृहरिणाम, कालिदासेन, भारवीरा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भर्तृहरिणा। भर्तृहरिणा राइट हो जाएगा। इस सूक्ति में भर्तृहरि ये सूक्ति जो है ये नीति शतकम से ली गई है, जो भर्तृहरि ने जिसकी रचना की है। और यहाँ पे इस सूक्ति में इसका आशय है कि सेवा धर्म बड़ा ही विकट है, जो योगियों के लिए भी अगम्य होता है। जो योगी नाम अगम्यम, तो ये जो योगियों के लिए भी अगम्य होता है। नेक्स्ट देखते हैं, याम चिंतयामी सततम मयि सा विरक्ता। पंक्ति किस पुस्तक से उद्धृत है? पंक्ति किस पुस्तक से उद्धृत है? अभिज्ञान शाकुंतलम से, मेघदूतम से, उत्तर रामचरितम से कि नीति शतकम से? तो यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नीति शतकम। नीति शतकम ये भर्तृहरि द्वारा रचित है, नीति शतकम भर्तृहरि की रचना है। और यहाँ पे इस सूक्ति का जो अर्थ है वो है कि जिस मतलब अपनी प्रिया का मैं निरंतर स्मरण किया करता हूँ, वह मेरे प्रति विरक्त है और वह किसी अन्य व्यक्ति को चाहती है। नेक्स्ट देखते हैं, द्रक्ष्यसि क्रिया को लकार अस्ति। तो द्रक्ष्यसि क्रिया में कौन से लकार है? लुट लकार है, लिट लकार है, लुंग लकार है कि लट लकार है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी लिट लकार राइट हो जाएगा। दृढ़ धातु लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप द्रक्ष्यसि है। और इसका रूप कैसे चलेगा? मध्यम पुरुष एक वचन का द्रक्ष्यसि है, द्विवचन का द्रक्ष्यथ है और बहुवचन का द्रक्ष्यथ है। और द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यता, द्रक्ष्यन्ति करके इसका रूप चलता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, धनस्य कस्मिन गतिर्न भवति। पहला है दानम, दूसरा है भोगम, तीसरा है नासम, चौथा है संतोषम। ऐसा नहीं होगा है, यहाँ पे कौन सा नहीं होगा कि संतोष प्राप्ति धन की गति नहीं है। तो यह कौन सा यहाँ पे होगा? तो संतोष प्राप्ति ये नहीं होता है। संतोष प्राप्ति का है कि धन की गति नहीं होती। इसकी 3 होती है, दान, भोग और नाश। जो न दान करता है न स्वयं भोग करता है, उसके धन की तीसरी दशा हो जाती है, क्या हो जाती है? तो नाश हो जाती है, अर्थात उसका जो धन होता है वो नाश हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अष्टम शब्द से प्रथमा विभक्ति किम रूपम भवति। अष्टम शब्द के प्रथमा विभक्ति का कौन सा रूप हो गया है? अष्ट, अष्टन, अष्टव, अष्टा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सही ऑप्शन नंबर सी अष्टव। अष्टम शब्द का प्रथमा विभक्ति का रूप अष्ट होता है। अष्टाभ्याम औस सूत्र से अष्टा के बाद प्रथमा तथा द्वितीय बहुवचन की विभक्तियों में प्रत्यय के जुड़ने पर उनके स्थान पे अ आदेश हो जाता है, तो यहाँ पे अष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नीति शतकम स्वगेयतया कारणम। 4 ऑप्शन है, गीत काव्य, रीति काव्य, वक्रोक्ति युक्त काव्य, कोअपि न। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए गीत काव्य। गीत काव्य नीति शतकम अपनी गेयता के कारण गीत काव्य माना जाता है और इस काव्य में गीत काव्य के लक्षण स्पष्ट होते हैं, अतः यह एक मुक्त काव्य भी माना जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, नीति शतकानुसारम धनस्य कति दशा सन्ति। नीति शतक के अनुसार धन की कितनी दशा होती है? तो अभी इसको हमने ऊपर ही पढ़ा है कि नीति शतक के अनुसार धन की 3 दशा होती है, दान, भोग, नाश, ये 3 दशा होती है। अगला देखते हैं, नीति शतकम में राजनीति को कितने स्वरूपों को धारण करने वाला कहा गया है? तो नीति शतकम के अनुसार यहाँ पे राजनीति को कितने स्वरूपों को धारण करने वाला कहा गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, 10 स्वरूपों को। नीति शतकम में राजनीति को 10 स्वरूपों को धारण करने वाला कहा गया है। और नीति शतकम भर्तृहरि की रचना है और राजनीति से संबंधित कवि ने इस श्लोक में जो वर्णन किया है कि कभी सत्य तो कभी असत्य, कभी कठोर कभी मधुर बोलने वाली, कभी घातक तो कभी दयालु प्रवृत्ति वाली, कभी धन का लोभी तो कभी उदार प्रवृत्ति वाली, कभी अधिक खर्च करने वाली तो कभी संचय करने वाली। राजनीति किसके समान है? वेश्याओं के समान अनेक प्रकार के रूपों का धारण करती है। इस तरह से इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर रामचरित का छायांक नाम से प्रसिद्ध अंक क्या है? छायांक नाम से उत्तर रामचरित में जो छायांक नाम से प्रसिद्ध अंक है वो कौन सा अंक है, यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट है, तृतीय अंक।
यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट है, क्योंकि तृतीय अंक छायांक नाम से प्रसिद्ध है। और यह क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि इस अंक में सीता राम के साथ छाया रूप में यहाँ पे विद्यमान रहती हैं, इसलिए इसे छायांक कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर रामचरित तृतीय अंक से प्रारंभ केसाम भवति। उत्तर रामचरित के तृतीय अंक का प्रारंभ किस तरह से होता है, यहाँ पे किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट है, विस्कंभक के द्वारा। उत्तर रामचरित का तृतीय अंक विस्कंभक से प्रारंभ होता है। विस्कंभक भूत और भावी कथाओं का सूचक है और कथाओं का संक्षेप करने वाला तथा अंक के आदि यानी प्रारंभ में प्रयुक्त अर्थोपक्षेप विस्कंभक, जो अर्थोपक्षेपक होता है वो विस्कंभक नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, दिष्टया अपरिहीन धर्म खलु स राजा उक्तरियम उत्तर रामचरिते वर्तते। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आत्रेया, तमसाया, वसंतया, सीताया। तो यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीताया। सीताया यहाँ पे डी हो जाएगा। यह उत्तर रामचरित के तृतीय अंक से उद्धृत है यह उक्ति। तृतीय अंक में यह उक्ति कही गई है और सीता राम की बातें सुनकर कहती हैं कि भाग्य से वह राजा अभी भी धर्म से हीन है, अर्थात धर्म को जानता ही नहीं है। यहाँ पे लिखा है धर्महीन, अपरिहीन धर्म। तो यह धर्म से हीन नहीं है और अभी भी वह धर्म को जानता है। नेक्स्ट देखते हैं, दृष्टया अपरिहीन धर्म खलु स राजा सवादेन। वही क्वेश्चन यहाँ पे भी रिपीट हुआ है। चलिए आगे नहीं, दूसरा ही है, इसमें ऑप्शन अलग है। चलिए, दृष्टया अपरिहीन धर्म खलु स राजा संवादेन भवभूति परिचायति। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्री राम। श्री राम ये पूछ रहा है कि इस संवाद में दृष्टया परिहीन धर्म खलु राजा, इस संवाद के माध्यम से किसका परिचय दिया जा रहा है? तो श्री राम जी का परिचय दिया जा रहा है। और इसके कहने वाले जो पात्र हैं वो सीता हैं। सीता राम के प्रजा विषयक सेवा को जानकर कहती हैं कि सौभाग्य से अभी भी राजा यहाँ पे राम को सूचित किया गया है, तो धर्म से हीन अभी भी नहीं हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भभूति महाकावेरीमाम निर्गलत तरिणी इति वदंती। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। भभूति की 3 रचनाएं प्राप्त होती हैं, मालती माधवम, महावीर चरितम और उत्तर रामचरितम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर रामचरित नाटक से कह अंक छाया इति अभिधीयते। उत्तर रामचरित नाटक में किस अंक को छाया अंक कहा गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तृतीय अंक। तृतीय अंक यहाँ पे सही हो जाएगा। और यहाँ पे उत्तर रामचरित में कौन रस प्रधान है? तो करुण रस प्रधान है। और इसके कितने अंक हैं? तो इसमें 7 अंक हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, और इसका जो चौथा अंक है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कौसल्याजन संवाद कहा जाता है। आगे देख लेते हैं, वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि इत्यत्र किम छंद। इसमें कौन सा छंद है? तो इसमें कौन सा छंद है? अनुष्टुप है कि वसंतिलिका है कि शिखरणी है कि पुष्पिताग्रह है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अनुष्टुप। अनुष्टुप यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, अनुष्टुप छंद है इसमें। अगला देख लेते हैं, संस्कृत वांग में करुण रसस्य वर्णे कह विशिष्यते। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कालिदास, बाणभट्ट, अश्वघोष, भवभूति। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सही आंसर भवभूति। भवभूति यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे भवभूति राइट हो जाएगा। और भवभूति ने उत्तर रामचरित नामक 7 अंकों का नाटक लिखा है। और भवभूति के बारे में यह उक्ति कही गई है, एको रस करुण एवं निमित्त भेदात। अर्थात करुण रस एक ही मात्र रस है, बाकी संपूर्ण रस निमित्त भेद से करुण रस में ही समाहित हो जाते हैं। यह भवभूति के लिए कहा गया है, उनकी विशेषता बताता है। नेक्स्ट देखते हैं, अफजल खां हतः पश्चात वीर शिवाजी रणभूम्या स्वच्छ कार्य से निम्नलिखितेषु कस्मिन् ददाति। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, गौर सिंह, सेनापति, मालिक श्री और श्रीकः और सचिवः। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, माल्यक श्रीकः। अफजल खां को मारने के पश्चात जब वीर शिवाजी ने रणभूमि की सफाई का कार्य मालिक श्री को सौंपा, तो इसी का उल्लेख शिवराज विजय के प्रथम विराम के द्वितीय निःश्वास में किया गया है। और शिवराज विजय के जो रचनाकार हैं वो अंबिका दत्त व्यास जी हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कार्य वा साधेयम देहम वा पातेयम इदम सारगर्भित प्रतिज्ञाम कस्मिन अस्ति। यह सारगर्भित प्रतिज्ञा
किसके द्वारा ली गई थी? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिवाजी के द्वारा ली गई थी। और यह सार गर्भित प्रतिज्ञा शिवाजी के द्वारा ली गई थी और इसका तात्पर्य यह है कि या तो कार्य को पूरा करूंगा या तो शरीर को ही नष्ट कर दूंगा। और ये शिवराज विजयम में इसका उल्लेख मिलेगा आपको। पंडित अंबिका दत्त व्यास निम्नलिखितेषु कस्य उपाधि न विभूषत। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पे राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मीमांसक। इसमें न विभूषत पूछ रहा है तो यहाँ पे मीमांसक हो जाएगा। बाकी घटिका शतकः, साहित्याचार्य, सत्तावधान, ये तीनों उपाधि इन्हीं की है और ये मीमांसक है, यह उपाधि इनकी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, शिवराज विजयम काव्यस्य समारंभो भवति। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है और यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्योदय वर्णने। सूर्योदय वर्णन, यहाँ पे जो शिवराज विजय है अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित, इसका आरंभ कहाँ से होता है पूछ रहा है। तो ये सूर्योदय वर्णन से होता है और इस काव्य में 3 विराम और 12 निश्वास मिलते हैं। नेक्स्ट है, रात्रिर गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भावास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजाली इत्यर्थम विचिन्त्यति कोशगते द्विरेफ हा हंत नलिनी गज उज्जहार। श्लोके अस्मिन् कोशगत द्विरेफ पदेन कवे अभिप्रायो अस्ति। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इसका अभिप्राय क्या है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, भ्रमर, अफजल खान, औरंगजीव, गौर सिंह। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अफजल खान यहाँ पे सही हो जाएगा। और यह शिवराज विजय से यह श्लोक लिया गया है और कोश देते द्विरेफ, इस पद से अफजल खान को संकेत किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, शिवराज विजय युग व्यापी निद्रातः जागर्ति। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, महाराजः, महागुरु, महात्मा, योगी राजा। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, योगी राजा सही हो जाएगा। शिवराज विजय युग व्यापी निद्रातः जागर्ति महर्षि योगी राजा। शिवराज विजय के अनुसार योगी राज सर्वप्रथम युधिष्ठिर के समय में समाधि लगाकर विक्रमादित्य के समय में जगे थे, पुनः विक्रमादित्य के समय समाधि लगाकर अब इन दूर आत्माओं के समय जगे हुए हैं। तो दोस्तों, जाने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।